जिद करो और दुनिया बदलो। वो बिजनेस कंपनियां जिन्होंने अवसरों का इंतजार नहीं किया बल्कि अवसरों को स्वयं के लिए निर्मित किया, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं अमेजन, दुनिया की सबसे बड़ी दुकान। इसके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह कंपनी कैसे एक बड़े मुकाम को हासिल किया। दुनिया की हर सफल कंपनी से एक ही सीख मिलती है, सफलता पानी है तो सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दो, रास्ते की बाधाओं पर नहीं। अमेजन मीटिंग के दौरान एक कुर्सी हमेशा खाली रखते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं, मानकर चलो उस पर ग्राहक बैठा है। पिछले वर्ष ही अमेजन ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। फोर्ब्स की 2020 की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की सूची में अमेजन चौथे नंबर पर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। कोरोना के संक्रमण काल में जहां अमेरिका सहित दूसरे देशों में विभिन्न कंपनियों की हालत खराब रही, वहीं अमेजन ने पिछले कुछ माह में करीब 1,75,000 से ज्यादा नए लोगों की भर्ती की है। आखिर अमेजन इतनी सफल क्यों है? ग्राहकों के ईमेल खुद पढ़ते हैं बेजोस। उनके हर फैसले के मूल में हमेशा सिर्फ ग्राहक होते हैं। बेजोस का फोकस ग्राहकों के हित पर हमेशा रहा है। लंबे समय तक यह व्यवस्था रही है कि कोई भी असंतुष्ट ग्राहक बेजोस को सीधे ईमेल लिख सकता है। बेजोस उस ईमेल में एक क्वेश्चन मार्क लगाकर संबंधित विभागों में भेज देते हैं। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जिम्मेदार व्यक्ति को यह स्पष्ट बताना होगा कि ग्राहक असंतुष्ट क्यों है। जेफ बेजोस जब भी सिएटल स्थित अपने दफ्तर में मीटिंग लेते हैं तो आज भी वे एक कुर्सी खाली छोड़ देते हैं। इसे वे द एम्प्टी चेयर कहते हैं। उनका तर्क है कि यह हमारे ग्राहक की कुर्सी है, ये मीटिंग के दौरान खाली रहेगी और यहाँ जो भी बातें होंगी वो इस कुर्सी को ध्यान में रखकर होंगी। हम सभी इसके प्रति जिम्मेदार हैं। अमेजन की कमाई कहाँ से होती है? 141.25 ऑनलाइन स्टोर से, 53.76 रिटेल थर्ड पार्टी सेलर सर्विस से, 35.03 क्लाउड सर्विस से कमाई, 19.21 सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई, 17.19 फिजिकल स्टोर से आए, 14.9 और बाकी अन्य सोर्स से कमाई। कैसे बढ़ती गई अमेजन? ऑनलाइन किताब बेचने से शुरुआत हुई थी। अमेजन ने 1995 में किताब बेचने से शुरुआत की थी। हालांकि कंपनी की स्थापना 1994 में हो गई थी। जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने कैडबरा नाम की कंपनी रजिस्टर्ड करा ली थी, लेकिन बाद में इसके नाम के उच्चारण में लोगों को परेशानी हुई। ऐसे में बेजोस ने नया नाम सोचना शुरू किया। नवंबर 1994 में बेजोस ने अमेजन नाम को रजिस्टर करा लिया और 16 जुलाई 1995 को Amazon.com नाम से नई वेबसाइट लॉन्च की। यह ऑनलाइन किताबों को खरीदा जा सकता था। इस साइट पर बेजोस की सोच कंपनी का नाम ऐसा हो, उसके विशाल आकार का पता लगे, जिससे संकल्प ठान लिया था कि कंपनी बड़ी ही बनेगी। जब कंपनी का नाम रखना हुआ तो बेजोस की शर्त थी कि नाम का पहला अक्षर ए से होना चाहिए, क्योंकि यह अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का नेतृत्व करता है। उनकी दूसरी शर्त थी कि नाम से महसूस हो कि कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जबकि यह बात 1994-95 की है, तब उन्हें बिजनेस की दुनिया में कोई नहीं जानता था। उनकी दूसरी शर्त थी कि नाम ऐसा हो जिससे कंपनी का विशाल आकार पता चले। तमाम जद्दोजहद के बाद उन्होंने नाम अमेजन रखा, जो एक नदी के नाम पर है। अमेजन वाटर डिस्चार्ज के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दूरदर्शिता ऑनलाइन शॉपिंग का तब सोचा जब लोग ईमेल तक नहीं जानते थे। जेफ बेजोस हमेशा से कंप्यूटर और तकनीकी पर भरोसा करते रहे हैं। बेजोस दूरदर्शी इतने हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में ही
ठान लिया था कि वो इंटरनेट के माध्यम से कोई बड़ा व्यवसाय करेंगे। वर्ष 1993-94 के आसपास उन्होंने पाया कि एक ही वर्ष में इंटरनेट के उपयोग में 2300% बढ़ोतरी हुई। उन्हें तब ही महसूस हो गया कि लोग अब इंटरनेट के माध्यम से शॉपिंग करेंगे, जबकि उस समय विश्व में बड़ी आबादी ईमेल भी नहीं करना जानती थी। तैयारी 20 उत्पादों की सूची बनाई। 20 उत्पादों की सूची बनाई। खुद से सवाल किया, आखिर शुरुआत कैसी होनी चाहिए। उस समय सबसे बड़ा सवाल था इंटरनेट पर कौन सा व्यवसाय किया जाए। कोई उनकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने 20 उत्पादों की एक सूची बनाई और खुद से सवाल करने लगे कि इसमें कौन सा व्यवसाय वे अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कपड़े, किताबें और ऑफिस एसेसरीज आदि थी। अंत में उन्होंने किताबें बेचने से शुरुआत की। बेजोस का तर्क था कि किताब लोग ऑनलाइन मंगवा लेंगे, क्योंकि किताब खरीदते समय पाठक को उसे पूरी तरह देखना जरूरी नहीं है। पाठक को केवल किताब के लेखक का नाम और टाइटल पता होना चाहिए। भरोसा। अच्छी नौकरी छोड़ी, मन की सुनी। बात 1994 की है, जब बेजोस उस समय नए बिजनेस के उधेड़-बुन में थे। वे उन दिनों वॉल स्ट्रीट की एक निवेश फर्म डी ईसा एंड कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करते थे। जब किताब का बिजनेस करना तय हो गया तो उन्होंने अपने बॉस डेविड शॉ को नौकरी छोड़ने की जानकारी दी। शॉ बेजोस को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे उन्हें लेकर एक पार्क में टहलने चले गए। उन्होंने बेजोस को समझाया कि वे अभी जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बहुत अच्छी नौकरी और वेतन है, अभी जोखिम मत उठाओ। बेजोस ने जब माँ जैकी को बिजनेस के बारे में बताया तो उन्होंने इसका विरोध किया। कहा, किताबों का काम तो वीकेंड पर भी किया जा सकता, इसमें नौकरी क्यों छोड़ना। लेकिन बेजोस अपने धुन के पक्के थे। उन्हें खुद पर भरोसा था। क्या आपको पता है, अमेजन शुरू करने का प्लान एक कार में बना था। अमेजन का नाम पहले रिलेंटलेस था। अमेजन का नाम रखने के लिए बेजोस ने अपने साथियों के साथ मिलकर लंबा चौड़ा मंथन किया था। बेजोस और पत्नी मैकेंजी ने कई नाम पसंद किया था, जैसे makeitso.com, arad.com, awak.com, bookmall.com, relentless.com आदि। relentless.com तो जेफ बेजोस ने रजिस्टर्ड भी करवा लिया था। आज भी अगर आप www.relentless.com पर जाएंगे तो वहां से आप सीधे अमेजन की वेबसाइट पर ही पहुंच जाएंगे। अमेजन एक गैराज में शुरू हुई थी। अमेरिका का एक सिएटल उस समय टेक्नोलॉजी हब था, इसीलिए बेजोस ने यहीं से कंपनी शुरू करने की ठानी। यहाँ उन्होंने 3 कमरों वाला एक मकान किराए पर ले लिया और पत्नी मैकेंजी के साथ रहने लगे। इस मकान में ही गैराज था। बेजोस ने गैराज से ही बिजनेस शुरू किया और शुरू में फालतू पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे। इस तरह मकान नंबर 101774 का गैराज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का पहला दफ्तर बना। बेजोस ने कहा था, सफल होने का चांस 70% है। बेजोस को नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक अच्छे प्लान की जरूरत थी। काफी कुछ तैयारी पहले से थी, लेकिन कोई पुख्ता प्लान नहीं बनाया था। वे उस समय पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से सिएटल का सफर कार से कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने लैपटॉप पर ही बिजनेस प्लान बना डाला। बेजोस ने अपने परिवार को पहले ही बता दिया था कि बिजनेस सफल होने के चांस 70% हैं। बावजूद इसके उन्होंने बेजोस की कंपनी में पैसा लगाया। उनकी मां का कहना था कि हमें व्यवसाय नहीं, बेजोस पर भरोसा है। एक साल में 18 से $105 पहुंच गया था शेयर। अमेजन ने 1997 में अपना IPO लाने की घोषणा कर दी। शुरुआत में कंपनी ने शेयर की कीमत $18 तय की थी। इसमें $5.4 करोड़ जमा करने का निर्णय लिया गया था। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में सफलता का प्रतिशत 70% बताया गया था, लेकिन निवेशकों को बेजोस की योग्यता पर 100% भरोसा था। ऐसे में IPO सफल रहा। IPO के 1 साल के बाद बाजार में अमेजन शेयर की कीमत $105 हो चुकी थी। एक आश्चर्यजनक कहानी। अपने छोटे से बुक स्टोर को बेजोस ने दुनिया के सबसे बड़े स्टोर के रूप में स्थापित किया। ये बात उन दिनों की है जब सिएटल में अमेजन ने शुरुआत की थी। बेजोस को कंपनी के लिए कुछ कर्मचारियों की जरूरत थी। कफान और डेविस अमेजन के पहले 2 कर्मचारी बने। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। कंपनी की तीसरी कर्मचारी उनकी पत्नी मैकेंजी बनी। मैकेंजी उस समय कंपनी के टेलीफोन और सेक्रेटरियल काम को संभालती थी। बेजोस ने ऑनलाइन बुक सेलिंग के लिए 1 सप्ताह की ट्रेनिंग ली। इस तरह एक गैराज से एक कंप्यूटर
2 इंजीनियर और पत्नी के साथ बेजोस ने बिजनेस शुरू किया। तब बेजोस ने बुक सेलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदा। कुछ समय में बेजोस ने अपने सिस्टम में 10 लाख किताबों का आंकड़ा जमा कर लिया। अब बेजोस ने अपनी मार्केटिंग के लिए अमेजन को धरती का सबसे बड़ा बुक स्टोर कहना शुरू कर दिया। इसका लगभग सभी वितरकों ने विरोध किया। उनका तर्क था, किताबों के स्टोर की दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन धरती का सबसे छोटा बुक स्टोर है, लेकिन एक छोटे से अंतर ने बेजोस को बड़ा कर दिया। दरअसल बेजोस भी बाकी दुकानदारों की तरह वितरकों या प्रकाशकों से किताबें लेकर बेचते थे, लेकिन अमेजन में एक सुविधा यह थी कि यहाँ पर लाखों टाइटल में से मनचाहा टाइटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत खोजा जा सकता था। शुरुआत में तो अमेजन के पास कोई विशेष स्टॉक नहीं होता था। जैसे ही किसी पुस्तक का ऑर्डर मिलता था, तुरंत वितरक से 50% कमीशन के आधार पर पुस्तक खरीदी जाती और ग्राहक को भेजी जाती थी। इसमें कई बार एक सप्ताह से ज़्यादा समय लग जाता था। यदि कोई किताब आउट ऑफ स्टॉक होती तो व्यवस्था में महीनों लग जाते। तब किताबों की पैकिंग आज का काम रात में गैराज में बैठकर स्वयं बेजोस और उनकी पत्नी करती थी। यहाँ तक कि बंडलों को डाकघर ले जाने और ग्राहकों को भेजने का काम भी बेजोस ही करते थे। उस समय पैकिंग के लिए मेज तक नहीं थी। कर्मचारी घुटनों के बल बैठकर पैकिंग का काम करते थे। तरक्की का सफर 1995 में जुलाई में अमेजन ने अपनी पहली किताब बेची थी। इसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। $10.17 बिलियन पहुंच गई थी अमेजन की सालाना बिक्री एक दशक के अंदर ही, जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी से 3 गुना अधिक थी। 1998 अक्टूबर में अमेजन अमेरिका से बाहर निकलकर ब्रिटेन और जर्मनी में अपनी वेबसाइट लॉन्च कर चुकी थी। वह दुनिया में तेजी से पैर पसार रही थी। 1999 में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म बनी। दशक के अंत तक वह डीवीडी आज भी बेचने लगी। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और किचन के सामान जुड़े। 2000 नवंबर में अमेजन ने मार्केट प्लेस लॉन्च किया, जहां थर्ड पार्टी सेलर अपने उत्पाद बेच सकते थे। 2005 में अमेजन ने सामानों की शिपिंग तेज करने के लिए अमेजन प्राइम सर्विस शुरू की। वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग इसकी बड़ी ताकत बनी। 2006 में मार्च में अमेजन वेब सर्विस शुरू की। आज अमेजन क्लाउड सर्विस से भी अच्छा पैसा कमा रही है। 2007 में अमेजन ने अपना पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट किंडल लॉन्च किया, जो काफ़ी हिट रहा। बाद में कंपनी ने अपना स्मार्ट स्पीकर द इको स्पीकर भी लॉन्च किया, जिसमें उसकी खुद की AI सिस्टम एलेक्सा लोगों को मिली। 2013 में दिसंबर में बेजोस ने पहले प्रोटोटाइप डिलीवरी ड्रोन्स का अनावरण किया। जून 2014 में फायर फोन लॉन्च किया। 2018 में अमेजन प्राइम के 10 करोड़ से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर हो गए। यह दुनिया में नेटफ्लिक्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी सर्विस हो गई। अमेजन का वर्क कल्चर। बेजोस की शक्ति का एक किस्सा। बेजोस किसी भी काम में कोताही नहीं चाहते थे। उस समय के एक कर्मचारी को शुरुआती 8 माह में बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। वो देर रात को घर जाते और सुबह ही फिर ऑफिस पहुंच जाते। इस व्यस्तता के बीच वो अपने घर के पास ही अपनी कार को पार्क कर भूल गए थे। वो अपने पर्सनल ईमेल और चिट्ठियों को भी नहीं पढ़ पा रहे थे। बाद में उन्हें चालान की कई पर्चियां मिली और जानकारी मिली कि उनकी कार नीलामी के लिए ले जाई जा चुकी है। अमेजन में आज भी आए दिन बेजोस की शक्ति के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। टू पिज्जा टीम का कॉन्सेप्ट। वर्ष 2002 की शुरुआत में बेजोस टू पिज्जा टीम कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने हर प्रोजेक्ट टास्क के लिए 10 लोगों से कम की टीम बनानी शुरू कर दी। यानी टीम इतनी छोटी थी कि 2 पिज्जा में पेट भर जाए। इन्हें सख्त लक्ष्य दिया जाता था और इसी के आधार पर इनकी सफलता मापी जाती थी। कई कर्मचारियों को बेजोस का यह कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता। बेजोस अक्सर कर्मचारियों पर बुरी तरह चिल्ला देते थे। कहा जाता है कि अपनी इस आदत को सुधारने के लिए उन्होंने एक लीडरशिप कोच की भी मदद ली। रोचक, इसे पढ़ेंगे तो बेजोस के दिमाग की दाद दे बिना नहीं रहेंगे। अपने शुरुआती दिनों में अमेजन के पास स्टॉक नहीं होता था। वो ऑर्डर मिलने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से किताब खरीदते थे और ग्राहकों को भेजते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 10 किताबों का ऑर्डर लेते थे। ऐसे में कई बार बेजोस को जो किताबें खरीदनी होती थी उसके अलावा करीब 9 ऐसी किताबों को ऑर्डर देते थे जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं होती थी। ऐसे में बेजोस को सिर्फ 1-2 किताब का पैसा देना पड़ता था। शुरुआत के दिनों में जब कोई किताब ऑर्डर करता तो एक
बेल बजती थी। ऐसे में जब भी ये बेल बजती तो सभी लोग जमा हो जाते और देखते थे कि क्या किताब खरीदने वाला उनका कोई परिचित तो नहीं। बाद में ये बेल दिन भर इतनी बार बजती कि किसी को इसका ध्यान भी नहीं रहता था। बेजोस का जीवन वाक्य ग्राहक हमेशा सही होता है। सबसे अच्छी ग्राहक सेवा वो है जिसमें ग्राहक को न आपसे संपर्क करना पड़े और न बात करनी पड़े। सेवा अपना काम चुपचाप करती रहे। कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, एक जो ज़्यादा लाभ कमाना चाहती है और दूसरी जो कम लाभ कमाना चाहती है। हमारी कंपनी दूसरी श्रेणी में है। हम केवल उन्हीं क्षेत्रों पर धन खर्च करते हैं जो हमारे ग्राहक से जुड़े होते हैं। मुझे पता है कि यदि मैं असफल हो गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मुझे जरूर अफसोस होगा। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं यदि उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते तो विश्वास कीजिए कि आप असफल होने की ओर बढ़ रहे हैं। हम ग्राहकों को पार्टी में आमंत्रित मेहमान मानते हैं और खुद को उनका मेजबान। अमेज़न की मार्केट स्थिति, मार्केट कैप 21 सितंबर 2020 ट्रिलियन में 1.48 ट्रिलियन, नेट प्रॉफिट 2019 बिलियन 11.5 ट्रिलियन, रेवेन्यू 2019 बिलियन डॉलर, 280 कर्मचारी 9,35,000। इस प्रकार से अमेज़न की जानकारी आपको मिली। आप आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अपने जीवन में इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।